Let's go to Luke chapter 22 and verse 1. लूका का 22वां अध्याय उसका पहला वचन। Now the feast of the unleavened bread drew near, which is called Passover. देखिए वचन में लिखा है, अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। I want you to listen very carefully. और चाहते हैं कि बड़े ध्यान से सुने। The first thing I want you to see today is what is the Passover. देखिए सबसे पहली चीज जो चाहते हैं कि आप देखें वो ये है कि फसह ये क्या है। There are many feasts in the Bible. और देखिए बाइबल में कई सारे ऐसे पर्व का जिक्र हुआ They है are called the feasts of the Lord. और देखिए वे प्रभु के पर्व ऐसा कहलाते हैं। But there is one important feast in the Bible which is called the Passover. Somebody say the Passover. लेकिन बाइबल में ऐसा भी एक पर्व मिलता है जिसे कहा जाता है फसह का पर्व। It was established in Exodus chapter 12. और देखिए यह स्थापित किया गया था निर्गमन के 12वें अध्याय में, When God delivered the Israelites from 430 years of bondage. जब परमेश्वर ने इजरायलियों को 430 साल की गुलामी में से बाहर लाया था। Three things. तीन चीजें Write this down if you can. लिख लीजिए अगर लिख सकते God हैं। sent 10 plagues. परमेश्वर ने वहां पर 10 विपत्तियों को भेजा And the final plague और जो was अंतिम विपत्ति थी the plague of the firstborn. वो थी पहलौठों की मृत्यु की विपत्ति। And God gave Israel a way of escape. और परमेश्वर ने इजराइल को जो है बचने का रास्ता भी दिखाया। How did he do that? और कैसे उसने ये किया? I want you to pay careful attention. और चाहते कि पूरा ध्यान दीजिए आप। He told them to kill a lamb without blemish. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि उन्हें एक बेदाग एक निर्दोष मेमने को लेकर उसे मारना है। It was not just any lamb, it was a lamb without any spot. It was a lamb without blemish. और ये कोई महज ऐसे साधारण सा मेमना नहीं था, ये एक ऐसा मेमना था जो निर्दोष था, बिना निष्कलंक का वो मेमना था। उस पर कोई दाग नहीं था, कोई धब्बा नहीं था। ऐसे मेमने को पाना बहुत ही कठिन था। Come on, help me somebody. Yes. A lamb without blemish. और ऐसा एक मेमना जो बेदाग था, निष्कलंक था। The second thing they had to do, और दूसरी चीज उन्हें करनी थी, they had to take the blood of that lamb और उस मेमने के लहू को लेकर and they had to put it on the doorposts. और उन्हें दरवाजों के चौखटों पर लगाना था। And the third thing, और तीसरी चीज, they had to stay in the house. They could not come out of the house. और उन्हें घर के अंदर ही रहना था, घर के बाहर वो निकल नहीं सकते थे। Very important. बहुत महत्वपूर्ण। It was like as if the whole family had to stay together. और ऐसा लग रहा जैसे कि पूरा परिवार जो है साथ में उनको इकट्ठा रहना है। I don't know, this the Holy Spirit is speaking to somebody. और पता नहीं पवित्र आत्मा किसी से कह रहा है इस वक्त। Tonight, और आज शाम there is going to be a Passover. और फसह का कार्य होगा यहाँ। You are going to pass from slavery into freedom. आप गुलामी में से आजादी में आ जाएंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Look at somebody and say, God moves in cycles. किसी को देख करके परमेश्वर से चक्र के अनुसार काम करता है। God moves in seasons. परमेश्वर से ऋतुओं दौर के अनुसार काम करता है। समझ रहे हो कितने लोग? एक समय होता है, नियुक्त समय होता है प्रभु का, और उस समय में प्रभु काम करता है। These are seasons that God has ordained, that God moves in His people's lives. और देखिए ये वो ऋतु, ये नियुक्त समय जो परमेश्वर ने ठहराया है उसके लोगों के जीवन में काम करने के लिए। Exodus chapter 12. Open your Bibles, everybody. और चलिए सभी लोग खोलेंगे निर्गमन का 12वां अध्याय। Exodus chapter 12 and verse 13, please. और निर्गमन का 12वां अध्याय उसका 13वां वचन। All right. When I see the blood, I will pass over you. और वचन में ऐसा लिखा है, जब मैं लहू को देखूंगा तो तुम्हारे पास से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। And the plague shall not be upon you to destroy you when I strike the land of Egypt. और फिर आगे लिखा है कि जब मैं मिस्र को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर मैं पड़ने नहीं दूंगा। That night, और उस रात listen carefully, ध्यान से सुने, the angel of death was passing over Egypt. और देखते हैं कि मृत्यु का दूत जो था वो मिस्र के ऊपर से गुजर रहा था। Do you know? आप जानते हैं This angel of death is called Abaddon. और मृत्यु का ये दूत जो है उसका नाम कहलाया अबद्दोन। You will see this demonic power in the last days in the book of Revelation. You will see it happening when the plague strike the earth. This spirit will move over the earth. और देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप देखेंगे अंतिम समय में जब पृथ्वी पर जब विपत्तियां पड़ेंगी तब ये शक्ति जो है बुरी तरह से काम करेगी। I don't want to say something, और ये देखिए कहना नहीं चाहते इस बारे but some mythologies, if you get the hint, you get it. They speak about this angel of death. और देखिए कुछ पौराणिक कथाओं में देखिए इस Oh, you're nodding your head. You got it मृत्यु के now. दूत के बारे में कहा गया है।
This is a demonic power. और ये एक शैतानी शक्ति है। I want you to understand this. और चाहते कि आप इसे समझें। And what stopped this mighty demonic power? और किस चीज ने देखिए इस बड़े जबरदस्त शैतानी शक्ति को रोका? The blood of an ordinary lamb stopped this demonic power. How much more the blood of Jesus? और एक साधारण से मेमने Now you are getting me right now. शैतानी शक्ति को रोका तो सोचिए जरा यीशु का लहू कितना ज्यादा ताकतवर है। Hallelujah. हालेलुया। Today I pray आज प्रार्थना the करते power of death shall move over you. कि मृत्यु की शक्ति आप पर से निकल जाए। I want you to open your mouth and begin to pray right now. चलिए अपना मुंह खोल के प्रार्थना शुरू करें। Just begin to say the blood of और Jesus. चलिए कहना शुरू करें यीशु का लहू। Say it loudly. I apply the blood of Jesus चलिए सुनिए जोर से कहिए मैं यीशु का लहू upon me लगाता and हूं। my family members, everyone connected with me. और मुझ मेरे परिवार के लोग और सभी पर जो मुझसे जुड़े हुए हैं। Raise your right hand and begin to pray for the blood of Jesus. चलिए अपने दाएं हाथ को उठाकर यीशु के लहू के लिए प्रार्थना करें। May there be changes in your life. आपकी जिंदगी में बदलाव आए। May there be changes in your family आपके परिवार में बदलाव आए। because of the blood of Jesus. यीशु के लहू की वजह Open से। your mouth and speak louder than your neighbor right now. चलिए अपना मुंह खोले अपने पड़ोसी से ज्यादा ऊंची आवाज में Those who are बोलें। watching me, begin to share this and begin to pray for the blood of Jesus. चलिए जो लोग देख रहे हैं प्रार्थना करना शुरू करें इस समय यीशु के लहू में प्रार्थना करें। Just begin to pray for the blood of और Jesus. चलिए यीशु के लहू के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। Hallelujah. Hallelujah. We cover every person over here and their families with the blood of Jesus. यहाँ हर एक व्यक्ति को और उनके परिवार को हम यीशु के लहू से ढक देते हैं। Every curse, every root of sickness and disease be uprooted from your family. हर एक श्राप हर एक रोग और बीमारियों की जड़ें आपके परिवार में से उखड़ जाएं। In the holy and matchless name of Jesus. यीशु के पवित्र और अतुल्य नाम में। And God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. Amen. I want you to give the Lord a shout of praise and a clap offering right now. चलिए प्रभु को स्तुति की भेंट चढ़ाते हुए जोरदार तालियां बजाएंगे इस वक्त। Write down लिख लीजिए। the meaning of the Passover in 3 sentences. और देखिए 3 वाक्य में देखिए ये फसह का अर्थ क्या है। 3 sentences, the meaning of the Passover. The first one, the Passover is deliverance through sacrifice. और देखिए फसह का अर्थ जो है पहला जो है वो बलिदान के द्वारा छुटकारा। Deliverance through sacrifice, deliverance through the blood. और देखिए बलिदान के द्वारा लहू के द्वारा मिलने वाला छुटकारा। Second, दूसरा it marks freedom from bondage. ये बंधन से आजादी का प्रतीक है। I don't know, हमें नहीं पता but could be. लेकिन संभव है। I said could be. हमने कहा संभव है That the Lord has chosen this season to bring you and your family out of many years of bondage. कि परमेश्वर ने इसी दौर इसी नियुक्त समय को चुना है कि आपको और आपके परिवार को कई साल के बंधनों में से बाहर लाए। कभी-कभी सालों से महीनों से काम नहीं होता, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है और प्रभु एक ऐसे दिन को चुनता है, शायद वो दिन आज का हो। आप गवाही दोगे? मैं कहता हूं आप गवाही दोगे। आप गवाही देंगे। सर सुनिए इस वक्त। Can I सुनिए। tell you something, church? क्या आपसे कुछ कह सकते हैं कलीसिया? Hear this. सुनिए। Our ministry हमारी सेवकाई should not just grow in production value. और देखिए How सिर्फ many understanding what I'm saying? कितने समझ रहे हैं। Some of you are understanding. कुछ Thank you, लोग sir. समझ रहे हैं। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Our ministry must not grow only in production value, meaning lights, sound, good cameras, good decoration. बोले क्या मजा आया. It's production, and I thank God for that. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस तरह के प्रोडक्शन के लिए जिसमें लाइट आता है धुआं आता है सब Aaron कुछ। is good at it. The team is good at it. Are you getting me what I'm saying? Today there is an emphasis on production. और आज देखिए ज्यादा दबाव जो होता है इस तरह के प्रोडक्शन पर लगा रहता The है। youth get fascinated with production, and that's good. I appreciate और production. देखिए नौजवान लोग जो है इस तरह के प्रोडक्शन को देखकर जो है आश्चर्य पड़ जाता है और ये चलिए अच्छा है, It feels good. अच्छा लगता है, It looks good. अच्छा दिखता भी है। At the same time, लेकिन उसी समय पर we must also grow in the oil. हमें तेल में भी बढ़ने की जरूरत है। Oh. See what is happening in America is देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है ना, there are conferences, और ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं and each conference wants to be better in production, better in production, better in what we offer. और देखिए हर एक देखते हैं सम्मेलन जो है प्रोडक्शन में बेहतर बेहतर कराने के बारे में ही सोचते हैं कि हम क्या बेहतर पेश कर सकते हैं। क्या होता है कि प्रोडक्शन में हम इतना टाइम डालते हैं कि प्रार्थना के लिए समय रहता ही नहीं है। Oh, you're getting me what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त?
That's why in America having the greatest production, still people are not turning to the Lord. And in the villages there is dabba batli, and still people are turning to the Lord. फिर भी हम देखते हैं अमेरिका में सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन होने के बावजूद भी लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहे, लेकिन गांव में जो है डब्बा बाटली सबके जरिए प्रभु की सेवा होती है, लेकिन फिर भी लोग प्रभु की ओर मुड़ रहे हैं। We need to have a marriage of both. और दोनों को देखिए मिलाने की हमें जरूरत है। I don't know if you're, listen, I'm not going to come to your level today. I'm going to take you to my level. आपके सर में पासवान जी नहीं आएंगे, आप लोगों को अपने सर में लाएंगे। Please listen तो carefully. सुनिए बड़े ध्यान से, Both are needed. दोनों की जरूरत है। कुछ शैतान जो है सिर्फ एक धब्बे से नहीं निकलेंगे, क्योंकि आदमी इतना फ्रस्ट्रेट होता है। वो शैतान आज जड़ से निकलना है। Your business must grow. आपका व्यवसाय बढ़ना चाहिए। Your career must go to a new level. आपका करियर नए स्तर में जाना I चाहिए। want to talk to this people, somebody. और किसी कहना चाहते हैं यहाँ पर, Touch two people and say, enough is enough. Hallelujah. बस बहुत हो गया। I'm going to a new level. मैं नए स्तर में Hallelujah. जा रहा हूँ। Somebody lift your hand and begin to speak in the Holy Ghost. कोई अपने हाथ उठाओ, अन्य भाषा बोलेंगे। Rakatole brassetele mandakarabosete. Somebody say, send your fire. कोई कहे प्रभु तेरी आग भेज। Oh, हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं बैठना है, कुछ तो हमारे जीवन में बदलना है। Hallelujah. हालेलुया। Pray with passion. Pray with power. ताकत और सामर्थ के साथ। Your husband, your children are turning to the Lord. आपके पति, आपके बच्चे जो प्रभु की ओर मुड़ रहे हैं, In the name of Jesus. यीशु के नाम Begin में। to lift your hand right और now. अपने हाथ उठाए समय Begin to call upon the Lord right प्रभु now. के नाम को पुकारना शुरू करें। Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा। Tonight there will be a Passover. और आज यार यहाँ फसह का कार्य होगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people shouted a big amen. और Somebody. परमेश्वर के लोगों ने जोर से चिल्लाया आमेन इस वक्त। Amen. आमेन। Passover was deliverance through the sacrifice. Second, freedom from bondage. And Passover will always release the power of the blood. और देखिए फसल जो बलिदान के द्वारा मिलने वाला छुटकारा है, उसका फसल जो है ये बंधन से आजादी का प्रतीक है। और फिर तीसरा जो है ये फसल जो है लहू की सामर्थ को प्रकट करती है। लहू की सामर्थ को प्रकट करती है। प्रदर्शित करती है, प्रकट करती है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Now I want to show you something prophetic. We are a prophetic church. I want to show you something prophetic. और देखिए Go भविष्य write it down. It will really bless you. और कुछ भविष्यता आपको दिखाना चाहिए, सचमुच आपको आशीष I like पहुंचाएगी। to show you the prophetic angle in scripture. और देखिए वचन में से इसका भविष्यता पहलू दिखाएंगे। Now as what happened on Monday, Thursday, और देखिए जो मॉन्डी थर्सडे यानी गुरुवार के दिन हुआ, the nation of Israel इस्राएल राष्ट्र back in Exodus और निर्गमन की पुस्तक में, is preparing a lamb. और वहां पर वे मेमना को तैयार कर रहे थे। The family is selecting the lamb. और परिवार जो है एक मेमने को चुन लेते। सुनिए इस वक्त ना, try to picture what I'm saying. और देखिए उसे चित्र दृश्य बनाने की बोले कोशिश करते ये नहीं वो, and they are catching the lamb, और फिर उस मेमने को पकड़ते and the lamb must be crying "Meh." और मेमना जब हैं करके ये रोता बोले रहा, इसको पकड़ेंगे. लेकिन फिर भी उसे पकड़ते। Come on now. Back in Exodus, एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक में they are catching the lamb, उस मेमने को पकड़ते, and after hundreds of years, फिर उसके सैकड़ों साल के बाद on this night, और इस रात the lamb of God is being caught. परमेश्वर के मेमने को पकड़ा गया। बोले ये नहीं ये. How many see the parallel over here? कितने लोग देखते हैं यहाँ पर समांतर को? Everything is prophetic. सब कुछ भविष्यता के तौर पे है। There, they are selecting the lamb. They are trying to catch the lamb. और देखिए वहां पर वो मेमने को चुनते और उसे पकड़ने की कोशिश करते। And on this night, और इस रात in the garden of Gethsemane, गethsemane के बगीचे में, they are selecting the lamb. बोले not this guy. और उन्होंने मेमने को चुना था कि ये व्यक्ति नहीं। He says the one whom I kiss. उसने कहा जिसे मैं जाके चुमता हूँ। And the lamb of God is caught. और वहां पर परमेश्वर के मेमने को पकड़ लिया गया। Look at somebody and say, it's too much of coincidence. Isn't this good? That's why इसलिए the Bible is not written by man, it's written by the Holy Spirit. बाइबल जो है इंसानों के द्वारा लिखी नहीं गई है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। Come on now, praise the Lord. चल कहे प्रभु स्तुति हो। The Lamb of God, Jesus, was betrayed and caught. और हम देखते हैं परमेश्वर का मेमना यीशु के साथ विश्वासघात किया गया और उसे पकड़ा गया। Is it coincidence? क्या ये इत्तेफाक से है? No. नहीं, It's prophecy being fulfilled. ये भविष्यवाणी थी जो पूरी हुई। God was showing them a prophetic picture. परमेश्वर ने भविष्य का चित्र दिखा रहा था। He says, what you see now जो तुम देखते हो अभी, is going to happen in the future. ये भविष्य में होने जा रहा है।
In prophecy, it's भविष्यवाणी called में। prophesying by reference. What happens here will happen again. और देखिए जो रेफरेंस होता है जो यहाँ How पर होता है many वही दोबारा understood होगा, what उसके I'm जरिए saying? आप भविष्यवाणी करते हैं। This is another topic for prophecy, but I want you to understand this. और ये भविष्यवाणी का दूसरा एक विषय है, लेकिन चाहती कि आप इसे समझें। Go to 1 Corinthians chapter 5 and verse 7. चलो जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 7वां वचन। 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Let's get into the word, church. और कलीसिया चलिए वचन में जाएंगे इस समय। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां Now अध्याय 7वां Paul वचन। the apostle, आप देखते प्रीत पौलुस को, after it was done, Paul the apostle is teaching the church. और देखिए हो जाने के बाद प्रीत पौलुस जो अपनी कलीसिया को सिखा रहे थे। 1 Corinthians chapter 5 and verse 1. पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय, Paul is saying, प्रीत पौलुस कह रहे हैं, he's saying, people of Karuna Sadan, I mean, people of Corinthian church. He says, you don't have to think that the Passover is not done. This feast is already fulfilled. Look at somebody say, this feast is already fulfilled. किसी को देखकर कहा यह पर्व पहले पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। बोले कैसे? 1 Corinthians chapter 5 and verse 7. It says, for indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Can you read the whole scripture please? क्योंकि वास्तव में मसीह जो हमारा फसह है हमारे लिए बलिदान किया गया। Said everyone, Christ our Passover was what? Sacrificed for us. Is the feast of Passover fulfilled? Yes, the feast of Passover is fulfilled, so the benefits of Passover are applicable to us. और देखिए फसह का पर्व जो है वो पूरा हुआ और इसलिए उसके फायदे जो हमारे लागू हो जाते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Is how many understanding this? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। Said everyone, a revelation will produce a revolution. प्रकाशन जो होता है ये आपके अंदर क्रांति को पैदा करेगी। क्रांति को, बदलाव पैदा करेगा। जब तक उस चीज को समझते नहीं है वो जीवन में तुम्हारे कार्य नहीं करेगा। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो जीवन में कार्य नहीं करेगा क्योंकि आप इग्नोरेंट हो। इग्नोरेंट को क्या बोलते हैं? अज्ञानता में, अज्ञानता में, अनजान है आप। अनजान है। जब आप जानते हैं बोले ऐसा, अरे ऐसा हुआ क्या, तो आप किसी चीज को आप उस ज्ञान से, उस प्रकटीकरण से लोगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? Now go with me again to the book of Luke chapter 22 verse 1. फिर से जाएंगे लूका का 22वां अध्याय देखिए उसके पहले वचन में। I don't want to give you stories, I want to give you the prophetic things. और देखिए आपको कहानियां नहीं बताना चाहते, देखिए आपको भविष्यवाणी चीज बताएंगे। कहानी भी बताते हैं बट आज कुछ थोड़ा डीप जाएंगे। Luke 22 verse 1. उसका पहला वचन Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Now the writer Luke is a doctor, he's writing. Now the feast of the unleavened bread drew near, which is also called Passover. Now in one verse, two feasts are being spoken of. और देखिए एक वचन में यहाँ पर दो पर्व के बारे में बोला गया है। The second feast is called the feast of the unleavened bread. और दूसरा देखिए पर्व जो है वो क्या है, वो अखमीरी रोटी का पर्व है। How many of you following me what I'm saying? सीधे समझ रहे हैं, Write it down. लिख लीजिए। This feast of the unleavened bread was also fulfilled in Christ. और देखिए ये अखमीरी रोटी का पर्व यह भी मसीह यीशु में पूरा हुआ। And this feast of unleavened bread, it starts on the day after Passover. और देखिए ये अखमीरी रोटी का पर्व जो है फसह के बाद शुरू होता है। In other words, दूसरे शब्दों में from tomorrow onwards, it starts. और कल से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। 7 days. 7 दिन तक। Said everyone 7 days. सब लोग 7 दिन तक। What the Israelites used to do, now listen. अब सुनिए इस्राएल लोग क्या किया करते ध्यान थे। से सुनिए। रात को प्रभु कहता है उनसे कि तुमको मेमने का मांस खाना है, उसका उसको पासओवर फीस्ट खाना है, वो अनलेवेंड ब्रेड खाना है और तुमको घर से निकलना है। कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? उस रात को वो इजराइल पूरा इजिप्ट से बाहर निकले। Now 7 days, everyone says 7 days. अब देखिए 7 दिन तक। 7 days in their houses, leaven should not be there. और देखिए 7 दिन तक जो है देखिए वहां उनके घर में जो है वो खमीर को नहीं रहना था। कितने लोग समझते? लेडीज समझेंगे। खमीर, सब जोर से बोले खमीर। खमीर मतलब क्या हो? इडली में डालते हैं, इडली ऊपर आती है। इडली नहीं ऊपर आती, तुम तो ऊपर आओ। हालेलुया। डोसे में डालते हैं तो डोसा का आटा ऊपर आता है। Come on, everyone say east. Come on, everybody say east. You put it in cakes also? Thank God. That's why the cake becomes nice and fluffy. No wonder you are also fluffy, Lot of yeast inside, huh? Fluffy, fluffy. Listen to this. सुनिए से। So, God said, तो परमेश्वर कहता है there should not be yeast in your houses for 7 days. अगले 7 दिनों तक तुम्हारे घर में खमीर नहीं होना चाहिए। Believe me, यकीन मानिए। I have read things. The Jews used to go in their houses to check
if there was any yeast in their house. और यहूदी लोग उनके घरों में जाया करते थे, देखे कि पता लगाने के लिए कि खमीर Yes. कहीं बचा है या नहीं। The ladies were the main people. और महिलाएं इसमें मुख्य लोग होती थी They used to literally throw the yeast out और वे खमीर को लेकर बाहर फेंक देती थी because they wanted their houses free of yeast. क्योंकि वे चाहती थी कि उनका घर जो है खमीर से पूरी तरह मुक्त रहे। Both the parents used to go searching in the house if there was any yeast. और दोनों माता पिता जो है पूरे घर में जाकर छानबीन करते कि कहीं कोई खमीर तो नहीं है। Why is that? क्यों ऐसा होता था? Write it down. लिख लीजिए। 3 reasons. 3 कारण से। You have to understand what is leaven or yeast. और आपको समझने की जरूरत है कि ये खमीर ये दरअसल क्या है। In the Bible, बाइबल में the yeast or leaven speaks of 3 things. और बाइबल में खमीर जो है 3 चीजों के बारे में कहा जाता है, It प्रतीक है। speaks of sin, ये पाप के बारे में बताता है, it speaks of corruption, ये भ्रष्टाचार के बारे में बताता है and it speaks of wrong influence. और ये गलत जो प्रभाव जो उसके बारे में बताता है। First one again. It speaks of sin, पहला जो है वो है पाप it के बारे में speaks बताता है, of corruption, दूसरा भ्रष्टाचार के बारे में बताता है and it speaks of wrong influence. और तीसरा जो है वो गलत प्रभाव के बारे में बताता है। That's what Jesus, when he told the disciples, और इसलिए जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, he says in Luke 12, यीशु ने कहा लूका के बारे में अध्याय में, beware of the leaven of the Pharisees. फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। So the disciples बोले, हाँ इनका रोटी नहीं खाने का. तो चेलों ने ऐसा सोचकर बोले कि अरे हाँ इनका रोटी नहीं खाना है। What he was talking is about doctrine. लेकिन यीशु जो बात कर रहे थे वहां पर वो उनकी शिक्षा के बारे में बता रहे थे। Wrong influence. Everyone say wrong influence. गलत प्रभाव। The strong Christian does not fall by sin. He falls by wrong influence. और एक मजबूत मसीह विश्वासी जो होता है देखिए वो पाप के जरिए नहीं गिरता लेकिन गलत शिक्षाओं के जरिए गिरता है। The greatest deception is not sin. The greatest deception comes through the word only. और देखिए सबसे बड़ा बहकावा ये पाप नहीं, देखिए वचन के जरिए ही ये आता है। First, the devil told Jesus, if you are God, if you are the Son of God, turn these stones into bread. And Jesus says, get lost, man. Praise the और Lord. देखिए पहले शैतान ने जो यीशु से So कहा man shall not live by bread alone. चल, चल. कहते कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। मेरे से फोकट के ड्रिंक करवाने आया है. चल. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Second, दूसरा, he takes him to the mountain. और यीशु को वो पर्वत पे ले जाता है। He says, see this, all this Mumbai. I mean, see this, all these people. और वो कहता है देखो ये सारा Your ऐश्वर्य square feet is 50,000 in Worli. Hello. Bandra, 45,000. He said, everything I will give you. और फिर शैतान कहता है ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। And the young man says, praise the Lord. नौजवान ये कहता है प्रभु की स्तुति हो। Hello. सुनिए, But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं listen. सुनो, He says, you shall worship the Lord your God. Get out. तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करा और यहाँ से निकल जा। तू मुझे स्क्वायर फीट दे, तू मुझे गाड़ी दे, तू मुझे छोकरी दे, तू मुझे नौकरी दे, मैं झुकूंगा नहीं. आज है थर्सडे, मैं जाऊंगा. नहीं समझे सर आप? Somebody say मैं नहीं समझा. कोई तो कहे समय मैं नहीं समझा। बाजू वाला समझ जाएगा. The issue is Jesus did not bow. He said, get out. Now the devil got smart. मामला देखिए यीशु वहां पे झुका नहीं, उसने कहा निकल जा शैतान। The devil देखिए, got शैतान smart. बड़ा चालाक है। The devil got smart. शैतान एक और He चालाकी says दिखाया। बहुत वर्ड करता है ये. बाजू वाले को बोल तेरे जैसा. बोलना, बोल मेरे जैसा. अगर वो बोलता नहीं ना तेरे जैसा, उसको बोल मेरे जैसा. So you know what the devil did? आप जानते शैतान ने क्या किया फिर? He quoted the word back to Jesus. और उसने वचन को यीशु के सामने दोहराया। He said, okay, you're Okay, doing too okay. much. Thus says the Lord, thus says the word. He says, listen. He says, now I will take you to Kohinoor Mall. I mean, I'll take you to. Please don't jump anybody else. He says, if you are the, it is written. Everyone tell your neighbor, it is written. और अपने पड़ोस से कहे ये लिखा है You shall jump, कि तुम कूदोगे angels will catch you. और स्वर्गदूत आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। Now if we were there, we say, yeah man, true. हम होते कहते हाँ सच में है ये। The deception comes through the word. जो बहकावा जो है, सबसे बड़ा बहकावा जो है, वचन के थ्रू आता है. सब जब बोले वचन के थ्रू. हाँ. तो आपको संभालना है. कोई भी ऐरा गेरा कुछ भी आप सुन, अच्छा लगता है. वो मीठी मीठी बातें करता है, मिट्टू. और तुम लट्ठू हो जाते हो फिर. बाइबल तो खोलते नहीं हो. कम से कम दूसरों के बाइबल में तो झांको. माँ बाप ने इतने मेहनत से पढ़ाया, बोला बेटा इतने 6 0 है, उसके सामने एक लगाएगा तो नंबर तेरी तकदीर बदल जाएगी. लेकिन आप तो बाइबल पढ़ते भी नहीं है.
बाइबल लाते भी नहीं है. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहे the greatest deception comes through the word. तो सबसे बड़ा बहकावा जो है वचन के द्वारा ही आता है. Wrong influence. So leaven, Jesus said, beware of the leaven of the Pharisees. और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहना. He was talking about wrong influence, wrong doctrines. और देखिए वो गलत शिक्षण, गलत प्रभाव के बारे में बता रहे थे. Galatians chapter 5 verse 9. I'm closing quickly. गलाती का 5वां अध्याय 9वां वचन. And he says, a little leaven leavens the whole lump. और देखिए वचन में लिखा थोड़ा सा खमीर जो है सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है. जोर से बोलिए, थोड़ा सा खमीर. जोर से बोलिए. बोले आज संडे है, नहीं जाऊंगा यार. तू संडे नहीं आया, थर्सडे भी नहीं आया. मुंह पे बोल रहा हूं. लगता है प्रभु, लगता है पास्टर जी मुझे बोल रहे हो. हाँ, तुझे ही बोल रहा हूं मैं. थोड़ा सा. That sin in your life. Listen to me. और सुनिए आपके जीवन When में you tolerate that sin in your life, जब आप अपने जीवन में के उन पापों को जैसे बर्दाश्त you करते know, हैं या नजरअंदाज listen, करते हैं. many Christians, they justify the sin in your life. They justify the mistake. That is why you are not changing. कब भी तुम गलती करते हो, उसको justify मत करो. सब जो बोले justify मत करना. बोले सभी करते हैं. आ रहे क्या हुआ तो. जब तुम उसको justify करते हो ना, तुम कभी बदलोगे नहीं. जब आप उसे जायज ठहराते हैं तो आप कभी बदलेंगे नहीं. जोर से बोले, जायज ठहराते हैं. तुम्हारे मुंह से गाली निकल गई. अरे सब लोग बोलते हैं ऐसा. वो एफ वर्ड तो सब लोग बोलते हैं. हमारे कंपनी में तो सब लोग बोलते हैं ऐसा. नाउ यू आर जस्टिफाइंग इट. देखिए आप इसे जायज ठहरा रहे हैं. योर माउथ विल बी ट्रेन्ड इन दैट एरिया. और आपका मुंह देखिए उसी क्षेत्र में देखिए बदलता जाएगा. सेड एवरीवन, लिटिल लेवन लेवन्स द होल ब्रेड. सभी लोग कहे थोड़ा सा खमीर जो है Now, पूरे आटे को खमीर कर डालता I है. want to close, समाप्त करेंगे and अभी. this is important now. और ये बहुत महत्वपूर्ण The है. Passover speaks about the man entering the kingdom of God. और फसह जो है देखिए ये बताता है एक व्यक्ति, एक इंसान जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है. They come from Egypt into Canaan. Come on, somebody, praise the Lord. मिस्र से आते हैं कनान में. And the feast of the unleavened bread is the process of sanctification. Everyone say sanctification. और अखमीरी रोटी का पर्व जो है यह है पवित्रीकरण को दिखाता है. Many Christians, देखिए बहुत सारे the मसीह, thief on the cross, he experienced the Passover, but he did not experience the sanctification. देखिए उसने जो है फसह का जो है You're not understanding what I'm saying. Please, उसने now, अनुभव किया, this is a little deep. I don't want to go there. थोड़ा गहरा See, है many उसमें. Christians, they only say, I receive you, Jesus, in my Lord, my Savior, 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 Savior. देखिए बहुत सारे मसीह, देखिए बहुत सारे विश्वासी प्रभु बच यीशु तो का गए हैं, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं है. Say to somebody, बच तो गए हैं, किसी से कहे बच तो गए हैं लेकिन प्रभाव नहीं है. लेकिन प्रभाव नहीं है. That is why, as a Christian, you are saying hallelujah and praise the Lord, but you don't have the power of the cross. और इसी वजह से एक मसीही होने के नाते आप हालेलुया. How many understanding this right now? लेकिन क्रूस की समझ आपके जीवन में नहीं दिखती. पास्टर जी बहुत अच्छा बोला आपने. Pastor, they are Christians. और पासवान जी वे तो मसीही लोग Why हैं. are they not able to do those things? लेकिन क्यों वे लोग जो है उन चीजों को नहीं कर पा रहे. The thing is, मामला ये you are saved. आपने उद्धार तो पाया है, बच गए. Passover, आप फसल में आ from गए, darkness into light. अंधकार से निकल के उजाले में आए But हैं. now, लेकिन अब the feast of the unleavened bread, sanctification. Everyone says sanctification. अखमीरी रोटी का पर्व पवित्रीकरण. You have not allowed God to do it in your life. आपने परमेश्वर को इजाजत नहीं दी कि वो काम आपके जीवन में वो करे. You are saying, oh, this is my flesh. This is my need. I don't have this. I don't have that. And now you are living in that the way you want. Will God save you? Of course. You are saved by grace. Somebody say, I received this. क्या परमेश्वर आपको बचाए? हाँ, आप अनुग्रह से उद्धार पाए हुए हैं. परमेश्वर आपको बचा लिया है. But these two things, listen, on Good Friday, before Good Friday comes, I want you to understand this. लेकिन चाहते हैं कि उत्तम शुक्रवार आने से पहले आप इस बात को समझ जाएं. Sanctification speaks of the unleavened bread. और पवित्रीकरण जो है ये अखमीरी रोटी के बारे में बताता है. कहां से भी मुंह से गाली निकलती है. You must go to God and say, God, I want to change today. And as you enter into the feast of the unleavened bread, you start sanctifying yourself. You stand before the devil. You know what the devil say? Wait, don't say anything. I'm going. जब आप अखमीरी रोटी के पर्व पवित्रीकरण में से आते हैं, आप शैतान के सामने खड़े होते हैं, तब शैतान कहेगा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, रुको बस मैं निकल रहा हूं. Somebody tell your neighbor the power of sanctification. कोई तो अपने पड़ोसी से कहे पवित्रीकरण की सामर्थ. Say that loudly. Power of जोर से sanctification. बोले. This is it. यही तो ये है. This is it, sir. यही तो बात है. Hallelujah. हालेलुया. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? तुम अंदर घुसोगे तुम्हारे घर में और शैतान बोलेगा मैं एक वन वे टिकट लेता हूं, बाय.
There was a man of God. देखिए परमेश्वर के जन थे, His name is, I don't want to go. His name starts with William. और उसमें नहीं जाना चाहिए, उनका नाम शुरू होता था विलियम नाम से। He was a great prophet. परमेश्वर के बड़े महान भविष्यवक्ता थे, Many people talk some nonsense about him. और बहुत सारे लोग जो उनके बारे They में don't बकवास बातें even बोलते हैं। know anything. वे दरअसल कुछ भी जानते In the नहीं थे। last times, he fell into wrong doctrine. Okay, that is जीवन there. के आखिरी पड़ाव में। But if you study his early life, लेकिन अगर आप उनके शुरुआती जीवन पर अध्ययन करेंगे ना, one day एक दिन he was in America. वो अमेरिका में थे, And in America, you have borders. You can know which state you are crossing. Like you cross that border, you say you are in, come on, you know what I'm talking about. अमेरिका में ऐसी सरहदें There is a होती line. Hello, hello, हैं, hello. लाइन होती, रेखाएं होती, कोई ऐसा कुछ ऐसा टोल वोल नहीं रहता है. बोले यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, टोल ले. पैसा ऐसा कुछ नहीं. एक लाइन रहती है. तो तुम ऐसा लाइन के पास क्रॉस करेंगे ना, तो you are in other state. तो आप दूसरे राज्य में आ जाते हैं। You cross like this, जब इस तरह से आप पार करते you are हैं, in the other state. और फिर आप दूसरे एक राज्य में पहुंच Tell जाते them, I'm talking the truth. Thank you. I don't want to take the name. हैं, नाम नहीं लेना चाहते। So this man of God, तो परमेश्वर के ये जन, he just crossed this. और उन्होंने बस ऐसे ही पार कर लिया, And he just said, now I am in this state. और उन्होंने बस इतना ही कहा कि अब मैं इस राज्य में आ गया हूँ। In that village, उस गांव में people started getting delivered. लोगों को छुटकारा मिलने लग गया, The village that was there no close by, और वो गांव जो करीब था, people started getting delivered. लोगों को वहां पर छुटकारा मिलने लग गया, There were people falling in that village. और वहां गांव में लोग गिरने लगे, The demons were saying, he's come. और दुष्टात्मा चीख चिल्लाते हुए कहने लगे वो आ गए हैं। So he went to the hotel तो वे होटल में गए, and they were taking people in the ambulances. और वहां लोग एम्बुलेंस में डाल के ले जाया जा रहा था, And he said, what's happening? और उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। The demons are saying, दुष्टात्मा कह रहे थे prophet is coming. भविष्यवक्ता आ रहा है। That's why when Jesus put his feet into Gadarenes, all the demons came and bowed before him. और इसी वजह से हम देखते हैं कि जब यीशु ने गिरासेने के देश में अपना कदम I रखा, said, दुष्टात्मा receive आ this गए। anointing. Today, as you enter your house, may you see a change. आज जैसे आप अपने घर में कदम रखते हैं, आप बदलाव को देखें। As you enter in your land, you will see deliverance. जैसे आप अपने जमीन पर कदम रखते हैं, आप छुटकारा देखेंगे। Pastor, मी एवढा विश्वास करतो प्रेयर मध्ये येतात. अरे प्रेयर मध्ये दुष्टात्मा लोक पण येतात रे बाबा. प्रार्थना में इतना पासवान जी इतना विश्वास करते हो, और सभा में भी आती है, और सभा में तो प्रेयर दुष्टात्मा मध्ये येऊन काय नाही होत. पासओव्हर तेवढ्यातच तुम्ही आहेत. आप सिर्फ फंसा तक How many understood today what I'm ये saying? तो समझ रहे हैं आज। मी प्रेयर मध्ये जातो काय होत नाही. अरे कसं होणार आहे? तू खाली फक्त पासओव्हर, तुला खाली फक्त फायर इन्शुरन्स भेटलंय. फायर इन्शुरन्स म्हणजे हेल मधून वाचवचं. फायर इन्शुरन्स. Look at somebody and say, I learned something. Hallelujah. किसी को देख रखा है, मैंने कुछ तो सीखा है आज। बाजू वाले को बोल, तेरा फायर इंश्योरेंस हो गया क्या? अपने पड़ोसी से पूछिए, हो गया. येशू माझ्या जीवनात आहे. येशू मला वाचव 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 वाचव. येशू बोले, मुझे चल बचा ले, आतमध्ये. बचा ले। फायर इंश्योरेंस. आपका इंश्योरेंस मिल गया। Now, लेकिन अब see, I'm showing you from the scripture. देखिए वचन में सबको दिखाएंगे। Come on now, praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। So much so इतना ज्यादा that by your name the demons will run away. आपका नाम ही सुनकर दुष्टात्मा भाग जाएंगी। What? क्या? Pastor, what are you talking? पासवान जी क्या बात कर रहे हैं आप? The demons दुष्टात्मा during Paul's time, पौलुस के जमाने में those exorcists who say, by the Jesus that Paul preaches, Zato, Zato, Zato. और झाड़ फूक करने वाले वो कहने लगे यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है। But one day, लेकिन एक दिन those demons were a little tough. वो दुष्टात्मा थोड़ी ताकतवर थी। He says, wait. उन्होंने कहा रुको, He says, Jesus, I know. यीशु को मैं जानती हूँ। Take your name. अपना नाम लो। And said, Paul, I know. और पौलुस को भी मैं जानता हूँ। The demons will know your name. दुष्टात्मा आपका नाम जानेगी। बोले सबको टच कर. बोले ये नाम के नजदीक भी जाना 440 का झटका लगेगा तेरे को. Lift your hand. अपने हाथ उठाए। बोले ये बैटरी नहीं, ये जनरेटर है. जोर से बोलिए हालेलुया. बोले हालेलुया। Look at somebody and say, I'm not a battery, I'm a generator. किसी को देखकर मैं कोई बैटरी Zakatole braseke debe, rasoko bronde. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hand and shout a name and somebody. चिल्लाया मैंने इस वक्त।
Hallelujah. हालेलुया। Listen, can I prophesy? क्या भविष्य That's कर why सकते- God told Joshua. इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, He said, Joshua, उसने कहा यहोशू, the moment you put your feet on that land, और जिस पल तुम अपने पांव रखोगे उस that land belongs to you. और वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। Receive it. Hallelujah. ले लो, हालेलुया। The power of sanctification. पवित्रकरण की सामर्थ। Yeah. Today, listen, सुन- these are secrets. ये सब रहस्य Many है। people say, मैं प्रार्थना के लिए कहा नहीं था। ए बाबा, तू 5 बार हालेलुया बोलता और 10 बार गाली देता है रिक्शा वाले को, माँ की, बहन की, सबकी आता है बीच में, पूरा डिक्शनरी आता है। क्यों रे? और बाद में बोलता मेरा काम नहीं होता है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। और बाद में आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, शका बाबा क्या बाबा। Don't get me wrong. गलत मत समझिएगा। I'm teaching something practical. आपको कुछ लागूदार बता रहे हैं। That's where the church is ineffective. और यही तो देखिए कलीसिया काम नहीं कर पा रही। The people look at us लोग हमें देखते हैं and say, oh, these people, hallelujah people. और वो लोग कहते हैं, ओ ये ना, ये तो हालेलुया वाले लोग When हैं। you say hallelujah, the walls of Jericho must fall. जब आप कहते हैं हालेलुया तो यरीहो की दीवार गिरनी चाहिए। I said the walls of Jericho must fall. हमने कहा यरीहो की दीवार गिरनी चाहिए। Can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते I हैं? said, can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते हैं? I'll show you the process of sanctification. आपको पवित्र करना It प्रक्रिया will दिखाएंगे। hit you today. ये आपको ले लेगा। Somebody say, yes, I'm receiving. कोई कहा हाँ मैं ग्रहण कर रहा हूँ। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? The problem with the Israelites was, देखिए इस्राएलियों के साथ दिक्कत ये थी बाजू वाले को बोल, उनका मुंह। कि बड़ों से बोले उनका मुंह। अच्छा ठीक है, तुम लोग मत बोलो, इस साइड के लोग बोलो रहे। ये सब लोग sophisticated लोग, उनका मुंह, what उनका मुंह? Talk in Hindi man. What उनका मुंह? Sounds Mexican. उनका मुंह. Talk nicely. अच्छे से बोलो ना। पड़ोसी को बोलो उनका मुंह प्रॉब्लम था। पड़ोसी से बोले उनका मुंह, उनकी सब प्रॉब्लम थी। तुम प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा मुंह प्रॉब्लम। तो प्रभु ने कहा उनसे, hey, उनको प्रभु ने कहा कि जेरिको में तुमको दूंगा, लेकिन तुमको एक चीज करना पड़ेगा बंद। बाजू वाले को बोल, उनका मुंह। अपने पड़ोसी को बोले उनका मुंह। तुम चल सकते हो, बाजू वाला बोल रहा है हम लोग कुछ बोल नहीं रहे। अरे कुछ तो बोलने के लिए बोलो। बोले नहीं, प्रभु ऑलरेडी है यहां पर, तेरा प्रॉब्लम प्रभु ठीक कर रहा है। बाजू वाले को ऐसा मत बोलो तेरा मुंह फटका लफड़ा होएगा, जोर से बोले उनका मुंह। The husband tells the wife, go die man, die man, die. मर, तू मरशील ना, सगळं चांगलं होणार आहे माझं. मर जा, तू मरेगी ना तो सब कुछ मेरा अच्छा होने लगेगा। And the wife gets back. पहला तू मर. और पत्नी पलट के कहती पहले तू मर। एक साल बाद दोनों खड़े पे हैं, बच्चे लोग प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे, पास्टर कुछ तो करो। हेलो, आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हैं इस वक्त? अभी खटिया पे भी पब्लिक कम नहीं है, खटिया पर से बोल रहे, कस कर रहे। द माउथ। सो नाउ तो अब 7 days, 7 दिन, and God says, और परमेश्वर कहता है I have sanctified you. मैंने तुम्हें पवित्र किया है, I have sanctified your mouth. मैंने तुम्हारे मुंह को पवित्र कर लिया। Now, अब take the trumpet तुम हिलो and now blow. और आप बजाओ। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया। Everything came down. और सब कुछ नीचे गिर जाता है। How many understood now? कि तो समझ गए अब? Tonight, आजा, your walls are going to come down. आपकी दीवारें नीचे गिरने जा रही Every है। wall that stopped your blessing is going to come down in the name of Jesus. अरे दीवार जिसने आपको आशीर्वाद रोक के रखा, आज नीचे Lift गिरने your जा रही है। hand, यीशु के नाम raise में both your hand अपने हाथ उठाइए and prophesy. और भविष्यवाणी करें। Every wall हर एक दीवार hindering my blessing, मेरी आशीष को रोकती है, hindering my breakthrough, मेरी आशीष को रोकती है, fall down गिर जाए in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lift your hand and say it 7 times. अपने हाथ को साथ में My बोलिए, children are turning to the Lord. आपके बच्चे My प्रभु की husband, my wife is turning to the Lord. मेरा पति, मेरी पत्नी प्रभु की ओर My मुड़ रहे हैं। family is turning to the Lord. Hey,
does not matter whether the Strait of Hormuz is closed or open. God's heaven is still open. Lift your hand and shout your biggest hallelujah. Right now. Hallelujah. Right now. इस वक्त I said right now. इस वक्त Raise your hand and begin to speak in tongues. अपने हल्का भाषा बोलना शुरू करें. आप बाजू वाले से म्याऊं म्याऊं मत करो. अपनी आवाज को उठाकर शेर के समान दहाड़ो. La brada kolje sheketo la brada kadebe zana koraba. Is there anybody in the house who can pray? क्या कोई इस भवन में है जो प्रार्थना कर सकेगा? Fire fall. आग उठे. With a sanctified mouth, raise your hand and say fire fall. अपना हाथ उठा और कहे प्रभु तेरी La आग उठे. brada korama sakata. La brado komo shata. Any demonic power अनेक शैतानी शक्ति working against my family. जो मेरे परिवार के खिलाफ Fire. आग उठे. Fire. आग उठे. Raise your voice. आवाज जो उठाए. Fire move on our land and property. आग जो हमारी जमीन संपत्ति को Fire move upon my children. Fire move in my house. घर में आग उठे. Fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग. अरे अपनी आवाज को उठा. आवाज जो उठाइए. अपनी आवाज को उठा. आवाज जो उठाइए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Fire flow through my body. और आग बहने लगे मेरे शरीर. Fire flow through my blood. आग बहने लगे मेरे खून. Fire flow. आग बहे. Lift your hands. अपने हाथ उठाइए. Fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग. Touch my finances. मेरे पैसे को छू ले. Fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग. Touch my documents. मेरे दस्तावेज़ों को छू ले. Tonight there will be a release. चाहे छुटकारा होगा. Tonight there'll be a release. बचने का आजादी होगी. You need to shout a hallelujah. जोर से चिल्लाने की जरूरत है. Let that cancer वो die. कैसे मर जाए. Let that sickness die. बीमारी मर जाए. Somebody having that sickness, cry out to कोई God. तो जिनके शरीर में बीमारी है पुकारे परमेश्वर को. Sabado kalema sokorobo. If you have stopped, I challenge you to raise your hand. अपने हाथ उठाइए. इस समय यहाँ पर ऐसे लोग हैं उनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जिनको मालूम है अपनी आवाज को उठाएं. ओ बोधो का शटे रदो कलबा सकतलबा. जो भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध शैतान ने लेकर आए वो हथियार नाश हो जाए. जो भी हताश शैतान Raise your voice. नाश हो जाए. Raise your voice. आवाज बुलंद करें. The spirit of barrenness आवाज भर की आत्मा leave. निकल जाए. The spirit of sickness leave. बीमारी की आत्मा निकल जाए. Stagnation leave. तनाव निकल जाए. Poverty leave. गरीबी निकल जाए. Oh, raise your hand. अपने हाथ उठाइए. Those are watching me begin to pray. जो देख रहे हैं मैं प्रार्थना शुरू Yada करें. koto le brasa katala basete rando le kaba le kato le bronda le basete la karobo sata. There is sanctification happening over here. पवित्र करण का काम हो रहा है यहाँ There पर. is sanctification happening. पवित्र करण का काम हो रहा Say, है. oh Lord, हे प्रभु. I lift my hands to you. मैं अपने हाथ तेरे ओर उठाता हूँ. Sanctify me. मुझे शुद्ध कर. पवित्र मुझे कर. शुद्ध कर. मुझे शुद्ध कर. Sanctify me. मुझे शुद्ध कर. I turn to you with all my heart. अपने पूरे दिल से मैं तेरी ओर मुड़ता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. आज मैं मेरे पूरे दिल से, मेरे पूरे शक्ति से मैं तेरे तरफ मुड़ जाता हूँ. Come Lord. आजा प्रभु. Come Lord. हाँ, प्रभु. Tonight raise your voice. आज अपनी आवाज से The उठाएं. Lord who sanctifies. प्रभु जो शुद्ध और पवित्र Jehovah Makadesh यहोवा मकादीश is here tonight. अपने हाथ Is here tonight. यहाँ है आज. अपने मुंह को बंद मत कर. अपना मुंह बंद रखे. आज तेरे बेटी की शादी प्रभु तय करेगा. आज तेरे बेटी की शादी प्रभु कुछ करेगा. अपनी आवाज को उठा. आवाज से उठाइए. तेरे नौकरी के विषय में प्रभु कुछ करेगा. आपकी नौकरी के विषय प्रभु कुछ करेगा. वो दुष्ट आत्मा तेरे बच्चों को दारू पिला रही है, ड्रग्स में लेकर जा रही है, वो दुष्ट आत्मा निकल रही है. दुष्ट में निकल रही है. और राकातोले बासेटेले बंदेरे राडा को सबरादा. Depression come out. तनाव बाहर आए. Oppression come out. तनाव बाहर आए. Fear come out. बाहर आ जाए. Schizophrenia out. दुनिया बाहर आए. Overthinking out. ज्यादा सोचना बाहर आए. Somebody shout hallelujah. चिल्लाए हालेलुया. The glory is falling. The glory is falling. परमेश्वर की महिमा उतर रही है. The glory is falling. परमेश्वर की महिमा उतर रही है. केनानी वुमन ने अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति की. उसके घर में उसकी बेटी आजाद हुई. हालेलुया. आप यहाँ पर वर्शिप कर रहे हो. तुम्हारे घर में कोई रिलीज हो रहा है. तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर आज आप डिसाइड कर रहे हो. Raise your voice, lady. बहन अपनी आवाज से उठाए. Holy Spirit come. पवित्र आत्मा आ. Some prayer warrior lift your voice and say Holy Spirit. अपनी आवाज से उठाए. Flow. Flow upon everyone. Upon everyone. Upon every home. In every family. Zana kota ne mazata. That dirtiness is leaving you. गंदगी आपको छोड़ के जा रही है. From today onwards, आज के दिन से your prayer life is going to a new level. आपका प्रार्थना जीवन नए स्तर में जा रहा है. You will burn with that passion for God. आप परमेश्वर जुनून से चलने लगेंगे. Zata labo karande kerebe. Zada kobrahata. In Jesus' mighty name. यीशु के अमर नाम And the में. holy people said, परमेश्वर ने कहा Amen. आमीन. Give Jesus a shout of praise. चलिए यीशु ताली की भेंट चढ़ाएं.
I tell you, the glory is here. हम आपसे कहते हैं महिमा यहाँ है। Wave your hand and say, the glory is अपने here. हाथ लहरा और कहे महिमा यहाँ है। Today, आज your eyes will be instruments of the Lord. आज से आपकी आंखें जो है प्रभु के लिए एक माध्यम बनेगी। Come on, come on, come on, come on. Your eyes will be instruments of the Lord. और आपकी आंखें प्रभु के लिए एक माध्यम जरिया Your बनेगी। mouth will be an instrument of God. आपका मुंह परमेश्वर का एक माध्यम बनेगा। Your hands will be instruments of God. आपके हाथ परमेश्वर का एक माध्यम Your feet will be instruments of आपके God. पांव परमेश्वर का एक माध्यम बनेगा। Offer your members as instruments of the Lord. Now you understand what अब Paul आप is समझ गए saying. इस वक्त He's talking about sanctification. वो पवित्रकरण शुद्धिकरण के बारे में कहता And है। what Satan is wanting to do, और शैतान क्या चाहता है he's करे? trying to defile your instruments. वो आपके इस माध्यम को जो अंगों को जो है अरे सर, नष्ट करना चाहता है। फोटोग्राफर कैमरा फोटो लेने से पहले बाद में फोटो लेता है। कम ऑन, लेता है कि नहीं? क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट है, वो साफ नहीं रहेगा तो फोटो ब्लर ही आएगा। That is how इसी तरह से God is talking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Instruments of righteousness. धार्मिकता के माध्यम या अंग। And the feast of Passover and the feast of the unleavened bread. This happened tonight. और देखिए फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी का पर्व ये दोनों होता है आज रात। The Passover brought them out. और देखिए फसह ने उनको बाहर लाया। The feast of the unleavened bread sanctified them, prepared them. और अख़मीरी रोटी के पर्व ने उनको शुद्ध किया, उनको तैयार कर दिया। Somebody say, I'm receiving this right now. कोई तो कहा मैं ग्रहण कर रहा हूँ इसे। Look at somebody and say, don't just be saved, किसी को देखकर कहे सिर्फ उद्धार ही मत पालो, be sanctified. लेकिन शुद्ध पवित्र भी हो जाओ। You know what Jesus told the woman? आप जानते हैं यीशु ने उस महिला से क्या कहा? He says, daughter, यीशु ने कहा बेटी who has thrown the first stone on you? किसने तुझ पर पहला पत्थर फेंका? He says, no one. और उस स्त्री ने कहा किसी ने नहीं प्रभु। He says, now I don't condemn you, go. और यीशु ने कहा मैं भी तेरी तुझ पर कोई दंडा क्या नहीं She बोलता, जाओ। received Jesus there. उसने यीशु को वहीं पा लिया, She received grace over there. उसने अनुग्रह को वहीं पा लिया। But then Jesus said, hey, wait a minute. लेकिन फिर यीशु ने आगे ये भी कहा You have passed from judgment into grace. तुमने दंड और न्याय See, से अनुग्रह में everywhere. आगे पा लिया है। He says, go, neither do I condemn you. और यीशु ने कहा मैं भी तुम पर अरे दंडा क्या जब नहीं यीशु मसीह बोलता है तू छूट गया, मतलब तू छूट गया रे। एक मिनट, बोलता। जरा वहां पर यीशु मसीह नहीं रुकता है, बोलता बेटी यीशु ने कहा बेटी अभी जाकर पाप मत कर। Sanctification. ये है शुद्धिकरण। कुछ कितने लोग नहीं सीख रहे आज? It's so deep. Come on, yes or no? ये बहुत गहरा है ना। And the Holy Spirit is making it simple. और पवित्र आत्मा बहुत ही आसान और So सरल बना simple रहा that every people are understanding है। it. इतना आसान कि हर कोई समझ सके। Go with me to Luke 22 verse 1. चल जाएंगे लूका का 22वां अध्याय उसका पहला वचन। Now the feast of the unleavened bread drew near, which is called Passover. That means these two feasts, they work together. और देखिए इसका मतलब यह है कि ये दोनों पर्व जो है साथ में मिलकर काम करते हैं। Look at somebody and say, साथ में मिलके काम करते हैं. Is this blessing you, sir? क्या आपको आशीष पहुंचा रही? Praise the Lord.